चालन के बाद ऊष्मा के संचरण की जो दूसरी विधि है उसको हम कहते हैं संवहन विधि। ठीक है, चालन के पश्चात दूसरी विधि कौन सी है? संवहन। आप जानते हैं ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और गिरण। तो चालन विधि आप पढ़ चुके हैं। ठोसों में किस प्रकार चालन होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है, ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है, ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। संवहन जो है द्रवों में और गैसों में होता है, यह ठोसों में नहीं होता, क्योंकि इसमें ऊष्मा प्राप्त करने वाले कण रोटेट होते रहते हैं, अर्थात घूमते रहते हैं। ऊपर वाला कण ऊष्मा स्रोत के पास जाता है, ऊष्मा प्राप्त करता है, फिर वहां से वापस लौट आता है। फिर अपेक्षाकृत कम ऊष्मा प्राप्त करने वाले कण या ठंडे कण आप कर सकते हैं, वह उस स्रोत के पास जाते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं, वापस आ जाते हैं। इस विधि को हम कहते हैं संवहन। एग्जाम्पल आगे होगा, देखेंगे आप। 2 मुख्य एग्जाम्पल की चर्चा आपसे करनी है। पहला है स्थलीय समीर और समुद्री समीर। बताया भी गया शायद, स्थलीय समीर और समुद्री समीर। ये क्या होते हैं? आप जानते हैं कि स्थल जो होते हैं, पृथ्वी, ये जल्दी गर्म हो जाती है, और जल जो होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, अर्थात जल खुद को गर्म होने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा देता है। तो जल को ऊष्मा की अधिक मात्रा चाहिए और पृथ्वी जो है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है। ठीक है, तो स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल देर में गर्म होता है। इसलिए ऐसे जो शहर हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं या बड़ी नदियों किनारे हैं, तब भी असर पड़ता है। तो समुद्र के किनारे जो स्थित शहर है, वहां का जो जल होता है वह देर में गर्म होता है। जब ज्यादा ऊष्मा पाता है दिन भर, तो शाम के समय गर्म होता है। पृथ्वी जो है वह दिन में ही गर्म हो जाती है, और जब पृथ्वी गर्म होती है तो उसके संपर्क की जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु की जो डेंसिटी होती है कम होती है, इसलिए वह ऊपर की ओर उठ जाती है। वो स्थान आपका वैकेंट हो जाता है। उस वैकेंट वाले स्थान को कवर करने के लिए, ढकने के लिए अपेक्षाकृत ऐसे स्थान जहां पर वायु नीची जगह पे है, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ की वायु तो ऊपर उठ गई है, यहाँ लो प्रेशर हो गया। जहां पर वायु है वहां पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो वायु जो होती है वो चलती है। तो दिन के समय क्या होता है कि वायु जो है वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जिसको हम कहते हैं समुद्री समीर। ठीक है, और रात में क्या होता है कि पृथ्वी जो है वह अगर जल्दी गर्म हुई है, जैसे ही शाम का समय आएगा, अर्थात सूर्य की किरणें जो है वो रुक जाएगी, वैसे ही वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो जल्दी ठंडा हो जाता है, पृथ्वी की जो सतह है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए वहां की जो वायु है वह भी ठंडी हो जाती है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। और जो समुद्र है का जल है वह क्योंकि देर में गर्म हुआ था, शाम तक तो गर्म हुआ था दिन भर ऊष्मा प्राप्त करके, इसलिए वो ऊष्मा को निकालेगा तो देर तक निकालेगा। तो कहने का मतलब रात में जो है समुद्र के ऊपर जो हवा होती है वहां पर लो प्रेशर होता है, और स्थल के ऊपर जो हवा होती है वहां पर हाई प्रेशर होता है। तो रात के समय जो है समुद्र से जो, माफ कीजिएगा, स्थल से जो हवा है वो समुद्र की ओर चलती है, इसको हम कहते हैं स्थलीय समीर। तो दिन के समय समुद्र से स्थल की तरफ और रात के समय स्थल से समुद्र की तरफ वायु का चलना जो है यही कहलाता है स्थलीय समीर और समुद्री समीर। इन दोनों के आवागमन से ही जो उस स्थान का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वह एक समान या सुहावना आप कह सकते हैं बना रहता है, और दिन रात के तापमान में बहुत अंतर नहीं आने पाता। ऐसे जो स्थान होते हैं जो समुद्र किनारे बसे होते शहर हैं, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत न तो हाई होगा बहुत और ना ही बहुत लो होगा, क्योंकि स्थलीय समीर और समुद्री समीर जो है ये चल करके बैलेंस को बना लेते हैं।
तो दिन रात तापमान में ज़्यादा अंतर अगर नहीं होगा तो वहाँ का जो मौसम है वो कैसा होगा, अच्छा होगा, सुखदायी होगा। रेगिस्तान में क्या होता है, दिन बहुत ज़्यादा गर्म दिन बहुत गर्म हो जाते हैं और रातें जो है वो बहुत ठंडी हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बॉडी को एडजस्ट करने में आप चाहेंगे, दिन में बहुत गर्मी लगेगी, आपका शरीर है उसको एडजस्ट करेगा, रात में बहुत ठंडी लगेगी उसको भी एडजस्ट करेगा, शरीर को ज़्यादा कष्ट होगा ना ऐसे मौसम में, तो आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। और जहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है व्यापारिक पौधे। ये संवहन के एग्जाम्पल है। संवहन का अर्थ ही है जहां गर्मी है वहां ठंडक की तरफ, ठंडक से गर्मी की तरफ हवा का चलना, वो संवहन है। जल में भी होता है, पानी आप गर्म करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट पर वो आ जाता है तो नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, ये पूरी क्रिया, क्वथन की क्रिया इसको आप कहते हैं, वो पूरे द्रव में होनी शुरू हो जाती है। वाष्पन जो होता है वो तो द्रव की सतह से होता है, ऊपर के लेवल से होता है, लेकिन जो बॉइलिंग होती है इसको हम कहते हैं उबलना, ठीक है, वो पूरे द्रव में। व्यापारिक होने का आपको पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हाई स्कूल में, व्यापारिक होने क्या है। तो व्यापारिक पौने जो है वास्तव में जैसे ये पृथ्वी हमारी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यहां पर जो है कर्क रेखा है, यहां पर मकर रेखा है, 38 उत्तर और 38 दक्षिण, ठीक है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश जो होते हैं वहां पर सूर्य की जो गर्मी होती है वो पूरे वर्ष भर पड़ती है, ठीक है। तो विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो जलवायु होती है वो हमेशा गर्म बनी रहती है। सूर्य तो फिक्स है, यहाँ पे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, झुकी हुई है ना, चक्कर लगाएगी, तो विषुवत रेखीय प्रदेश हमेशा सूर्य के सामने पड़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये 6 महीने एक गोलार्ध सामने पड़ेगा, 6 महीने दूसरा, इसलिए इसमें तो मौसम परिवर्तन होता रहता है। विषुवत रेखीय प्रदेश में मौसम परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जब यहां पर गर्मी का मतलब गर्म जलवायु रहेगी तो यहाँ की जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, विषुवत रेखीय प्रदेशों की वायु गर्म हो जाएगी। जब ये गर्म हो जाएगी तो गर्म होकर के हवा ऊपर उठेगी, तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में हमेशा लो प्रेशर रहता है, ठीक है ना। विषुवत रेखीय जो प्रदेश होते हैं वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है हमेशा। और इसके विपरीत जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसकी ओर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर अपेक्षाकृत ठंडा मौसम रहेगा, अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। हो सकता है दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा ठंडा हो, उत्तरी गोलार्ध में कम ठंडा हो, जैसा सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन जैसा भी है उसी हिसाब से रहेगा, लेकिन विषुवत रेखीय प्रदेश से कम ठंडा दोनों गोलार्धों में हमेशा रहेगा। तो वहां पर जो है हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। ऊपरी गोलार्ध में, निचले गोलार्ध में हाई प्रेशर, विषुवत रेखीय प्रदेशों में लो प्रेशर। तो हवा जो है वह हमेशा उत्तरी ध्रुव की तरफ से, ध्रुव की तरफ से का मतलब पूरे गोलार्ध की बात कर रहा हूं, ऊपर से और दक्षिण से, उत्तर से और दक्षिण से हवाएं चली कहां पे जाएंगी, ये हवाएं आएंगी विषुवत रेखीय प्रदेश की तरफ, ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन पृथ्वी घूम रही है कैसे, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और सूर्य कहां जाता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। हमको लगता है सूर्य जा रहा है, वास्तव सूर्य पृथ्वी जा रही है ना। हमको लगता है सूर्य घूम रहा है लेकिन वास्तव हम खुद ही घूमते रहते हैं, सूर्य तो घूमता नहीं है। जब इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी ऐसे घूम रही है
तो जो हवा उत्तर से आ रही है उसकी दिशा लगती है कि उत्तर पूर्व से आ रही है, समझ रहे हैं ना। जैसे वर्षा कूद वाला पढ़ा होगा आपने फर्स्ट पार्ट में, वर्षा कूद पढ़ते सीधे और साइकिल आप तेज चलाएंगे तो एकदम बिल्कुल सर पे आएगा, लगेगा कि इधर से आ रही है, सीधे जो है सर पे आएगा। ज्यादा वेग करोगे ज्यादा तिरछा लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे पृथ्वी के घूमने के नाते एक बल होता है, उसका नाम है कोरियोसिस बल। हम लोग जागृत चीज है, तो एक यहाँ पर बल लगता है, उस बल के कारण ये जो इसकी दिशा जो होती है वो कैसे होती है, ऐसे तिरछी हो जाती है, ऐसे तिरछी हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि दिशा जो होती है पवनों की वो उत्तर पूर्व हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ऐसी पवनों को हम कहते हैं व्यापारी पवने। संबंध एग्जाम्पल है और कुछ खास नहीं, ये व्यापारी पवन है। नाम क्यों रखा गया ये, कभी कभी इनका बहाव इतना तेज होता है कि अगर आप अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, तो वहां पर सामान को रख करके आसानी से एक टेंट लगाते हैं वहां पे नाव में। हवा का बहाव उधर तरफ है, टेंट लगा दिया और कपड़े का टेंट होगा, हवा के प्रेशर से बिना पतवार के बहुत लंबी लंबी दूरियां 100-200 किलोमीटर की दूरियां जो है वो तय कर ली जाती है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभ होता है इसमें, इसलिए ऐसे पवनों को करते हैं व्यापारिक पवन। तो तबीयत खराब है, अब आगे बताएंगे बाद में, ठीक है।